हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो डिस्कस करते हैं पीएच मेजरमेंट। व्हाट इज द पीएच? पीएच इज द H plus ion concentration in any solution. pH is H plus ion concentration in any solution and given by minus of log base 10 H plus ion concentration. अब pH स्केल की बात करें तो दिस इज 0, 7 एंड 14। 0 to 7 में क्या होता है नेचर? एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एंड एट 7 नेचुरल डिस्टिल वाटर, एंड एट 7 to 14 दिस इज alkaline nature of solution. Okay, so this is the pH measurement. And why we need pH measurement? Generally we need pH measurement in food industry, pharmaceutical industry and drugs industry. तो जो भी जैसे मेडिसिन की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करें तो उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ या फिक्स वैल्यू ऑफ पीएच नेसेसरी होता है। यदि पीएच में कुछ भी चेंजेस हुए तो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से पीएच मेजरमेंट, एक्यूरेटली पीएच मेजरमेंट नेसेसरी होता है फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड ड्रग्स इंडस्ट्री। मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट करने के लिए क्या है कि जैसे एक सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन जिसका पीएच मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करवा दिया, तो एक इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू ये या फिर जो सॉल्यूशन है इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जिसे किस इलेक्ट्रोड के थ्रू मेजरिंग, या फिर जिस इलेक्ट्रोड से ये मेजर करते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दो टाइप के सेल्स या फिर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेजरिंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मेजरिंग इलेक्ट्रोड, सेकेंड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है कि जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो एक दूसरे सेकंड जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड था उसे कह दिया मेजरिंग इलेक्ट्रोड, एंड सेकंड इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि एक पर्टिकुलर या फिर स्टैंडर्ड वोल्ट पोटेंशियल होता है उसका, हैविंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, उसका एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुआ है उसे मेजर कर लेते हैं। जनरली वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल विल केप्ट एट 0 वोल्ट। तो इसी के साथ ही जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है तो उसका काम होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह, इट बिहेव्स एज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बना होता है Hg प्लस HgCl2, मर्करी प्लस मर्करीज क्लोराइड HgCl2।
ठीक है। तो पीएच मेजरमेंट का जो मेन मेथड है बाय यूजिंग पीएच प्रोब, वो देखिए दिस इज नॉन रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोड या फिर कोटिंग, नॉन रेस्पॉन्सिबल नॉन रेस्पॉन्सिव, दिस इज रेस्पॉन्सिव इलेक्ट्रोड और may called as reference electrode, reference electrode, and solution is reference solution, this is probes, these two are probes and by which इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल जो जनरेट हुआ उसे मेजर करता है। दिस इज मेजरिंग इलेक्ट्रोड, दिस इज मेजरिंग इलेक्ट्रोड एंड मेजरिंग इलेक्ट्रोड का जो बॉटम पार्ट है वो कनेक्टेड होता है सॉल्यूशन से, solution having H plus ion concentration, and this is the glass coating. तो जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड है वो H प्लस आयंस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक ई नोट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल ई नोट, एंड द वैल्यू ऑफ ई नोट इज -2.303 RT/NF log CH over CR, log CH over CR, where CH is concentration of hydrogen ion and CR is concentration of solution in ग्लास इलेक्ट्रोड। जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की, दिस इज CR। ओके, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड F इज फेराडेज कांस्टेंट। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बाई यूज कैप जो R और N बाई F की वैल्यू पुटअप करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 59.15 डेल pH इन मिलीवोल्ट, 59.15 डेल pH इन मिलीवोल्ट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू, आउटपुट जो वोल्टेज है ई नोट की वैल्यू 59.15 डेल pH, रिमेंबर इन मिलीवोल्ट। डेल pH क्या है, चेंज इन pH विद रेस्पेक्ट, जो चेंज इन pH होगा उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा 59.15 डेल pH, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो आप। यदि किसी एट टेम्परेचर T की बात करें, ये तो था 25 पे, एट एनी टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ई नोट इज 0.198 इंटू T डेल pH। T is the Kelvin, temperature in Kelvin. Again this is in millivolt. So whenever जब न्यूमेरिकल आप भी कर रहे हैं तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये किस में है, मिलीवोल्ट में, ठीक है। यदि वोल्ट में पूछे तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, एंड दिस इज द pH, डिफरेंस इन pH, ओके। एंड the input resistance of pH electrode is very high,
इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ pH electrodes between pH electrodes is very high। ये आपको नोट है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट pH मेजरमेंट। तो यू हैव टू केयर अबाउट दीज टू एक्सप्रेशंस along with -2.303 RTNF log CH by CR। ओके, तो pH मेजरमेंट में इन दो तीन जो फॉर्मूलेज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है में वर्क एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट pH मेजरमेंट। थैंक यू।